हाँ जी, तो आज हमारा शुरू होने वाला है नेक्स्ट। आज हम 6.2 एक्सरसाइज करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन करेंगे। तो हमने 6.1 कर लिया था, हमने ये पढ़ लिया था क्या क्या ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर उस वीडियो को देखो, वरना फिर चीज़ों को आगे समझने में बहुत मुश्किल होगी। फिलहाल 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से पहले एक थ्योरम है जिसे बोलते हैं थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम, या फिर बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और शॉर्ट में हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। सिंपल, ठीक है। तो इस थ्योरम में क्या बोलता है, तो ये थ्योरम लर्न करना है तुम्हें सबसे पहले कि अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी और इसका जो बेस है यानी बी सी, इस बेस के पैरेलल अगर कोई लाइन है, क्या है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन ऐसे लाइंस होते हैं जो कभी आपस में नहीं मिलते, जैसे रेलवे की पटरी कभी आगे जाके नहीं मिलती है कि नहीं? सुनो, मान लेते हैं ये इसका पॉइंट है यहाँ पे डी ई। तो थियोल्स थ्योरम ये बोलता है अगर इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, अगर डी ई बी सी के पैरेलल है, यानी डी ई बी सी के पैरेलल है, देन AD बाय DB is equals to AE by EC is equals to AE by EC। तो यही हमारा थ्योरम है, बस इतना सा। इस थ्योरम को पूरा प्रूफ करके दिखाया हुआ है। अब ये प्रूफ जिसमें आएगा आधा कम है, मेन है हमारा थ्योरम, देखोगे। ठीक है, ठीक है। तो थियोल्स थ्योरम क्या है? अगर DE पैरेलल है BC के तो क्या होगा? AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC। इसको तुम्हें लर्न करना होगा। इसे कॉपी में कम से कम 10 बार लिखो, कम से कम 10 बार। थोड़ी देर टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद आप इस वीडियो को रोको और इसको 10 बार इस थ्योरम को खुद लिखो। थ्योरम में लिखना कैसे प्रैक्टिस करना है बताता हूँ। तुम्हें एक ट्राइंगल बनाना है फटाक से और लिख देना ABCD, ऐसे ही लिख देना। इतना प्रूफ करो कि एक ट्राइंगल बनाना DE, तो ये लिख देना अगर DE इज पैरेलल टू BC देन AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC। इसको ही लिखो बार बार, इस थ्योरम को ही कितने बार? 10 बार लिखो। 10 बार लिखोगे तो इस बात से कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ये चीज़ समझ आ जाएगी आपको कि एक्चुअली में हमें क्या, किसके अपॉन में क्या लिखना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो सब कर लेंगे हम। ठीक है, तो इसे फटाफट इसे 10 बार अभी के अभी करो, बाद में मत सोचो कि बाद में करूँगा, बाद का काम कभी होता भी नहीं। तो कम से कम इसको 10 बार लिखो। इफ़ DE पैरेलल टू BC देन AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC। नाम भले कुछ और हो सकते हैं, तो उसका तुम नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, तो उसका तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, तो एक बार पहले देख लो कि हो क्या रहा है। AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC कब? अगर DE इज पैरेलल टू BC। अगर ये दिया होता है, ये हमेशा हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा और ये हमें निकालना पड़ेगा। हम देखते हैं इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो करो 10 बार। तो मुझे लगता है सबने 10 बार किया होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनको करना ही है। उसके बिना इसको 10 बार किए तो मैं समझ में नहीं आएगा कि थ्योरम क्या कहना चाहता है। समझ में आई बात? ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट होंगे तुम्हारे बुक में, वो करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ, देखता हूँ कितने लोगों को समझ में आ गया और वो कर पाएंगे। बोले क्वेश्चन है, एक फिगर बनाता हूँ,
ये एक फिगर बनाया मैंने, इसका नाम रखा के एम एन और इसका पी क्यू, और मैंने बोला क्वेश्चन है कि पी क्यू जो है ना पैरेलल है एम एन के, पी क्यू एम एन के पैरेलल है, ठीक है। इफ kp by pm is equals to 4/13, if kp by pm is equals to 4/13 and kn is equals to 20.04 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको ढूंढना क्या है, फाइंड करो के क्यू फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए, इस फिगर को लेता हूं मैं, ठीक है। इस फिगर पे देखो kp बाय pm हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो पहले दे क्या रखा है, kp क्या देखा है 4 दे रखा है, kp 4 है, pm कितना है 13 है, pm 13 है, kn कितना है kn दे रखा है, यानी इस पूरे की लेंथ क्या दे रखी है, kn की लेंथ, kn की लेंथ क्या है 20.4 दे रखी है, नहीं दे रखी, तुम्हें पता है। अभी हमने थ्योरम करा, तो बाय थेल्स थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम, कुछ भी लिखो, बाय बीपीटी थ्योरम क्या है, बाय बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है, इफ PQ इज पैरेलल टू PM, इफ PQ इज पैरेलल टू MN, तो क्या होगा KP बाय PM इज इक्वल्स टू KQ बाय QN, KQ बाय QN। सही बात है कि नहीं बात है, बात समझ में आई। ये बीपीटी थ्योरम के हिसाब से हमने ये कर लिया, अगर PQ पैरेलल होगा MN के तो KP बाय PM इज इक्वल्स टू KQ बाय QN, यही चीज़ें मैंने लिखी। अब इसमें जो जो दिया है उसको पहले लिखता हूँ। KP बाय PM गिवन है 4/13, KQ हमें ढूंढना है, तो KQ हमें ढूंढना है, तो KQ ढूंढना है, और KN दे रखा है, यानी KN पूरी लेंथ दे रखी है, पूरी लेंथ दे रखी है। तो हम क्या करें ये बताओ। अब जरा मेरी बात सुनो, मान लेते हैं ये एक लाइन है जो कि 5 सेंटीमीटर है, कितना 5 सेंटीमीटर, ये A है, ये B है, समझ में आया, ये A है B है, और यहाँ एक पॉइंट है P, यहाँ कौन सा पॉइंट है, यहाँ क्या है, कौन सा पॉइंट है AP। तो अगर मेरे को ये बताना है कि AP की वैल्यू क्या है, तो मैं कुछ इस टाइप के लिख सकता हूँ, AP इज इक्वल्स टू, AP जो होगा वो AB में से PB माइनस कर दो, AB में से PB माइनस कर दो तो तुम्हें AP निकल जाएगा। मान लेते हैं ये 3 है, मान लेते हैं ये 3 है, तो बताओ PQ यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 3 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये बता नहीं सकता, कोई भी बता देगा 3 है 2 है, कोई भी बता देगा कि ये 2 सेंटीमीटर है। ये हमें कैसे पता चलता, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, AP इज इक्वल टू AB माइनस PB, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो सेम तरीका मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा, यही वाला तरीका यहाँ लगाएंगे, तो देखो ज़रा कैसे बनेगा। यहाँ KQ, हमें KQ निकालना है, तो KQ तो रखेंगे ही, है ना, KQ तो रखेंगे ही। QN को कैसे लिख सकता हूँ, QN को लिखना होगा, तो देखो ये है ना QN, ये है हमारा KQN, मुझे QN लिखना है, तो QN किसके बराबर हो सकता है, तो तुम देखो KN में से KQ माइनस कर दूंगा तो QN नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो मैं QN को क्या लिख सकता हूँ, QN इज इक्वल्स टू KN माइनस KQ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, वही सेम चीज़ें तो है जो हमने किया था। मान लेते हैं पूरा 5 है, ये 3 है, तो ये कैसे निकाला था, तो 5 में से 3 गया 2, इतना ही तो बचेगा, तो वही तरीका करेंगे। तो हम QN के बदले क्या लिखेंगे, QN के बदले लिखेंगे KN माइनस KQ, KN माइनस KQ,
ये बात समझ में आई कि क्यू एन को हमने के एन माइनस के क्यू कैसे लिखा? क्यू एन को हमने के एन माइनस के क्यू। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा हमने इसको ऐसा लिखा क्यों? क्योंकि देखो क्योंकि हमें एक्चुअली में चाहिए क्या था, के क्यू बाई क्यू एन चाहिए था कि नहीं चाहिए था, और हमारे पास दे क्या रखा था, के एन दे रखा था। अब मुझे ढूंढना क्या है, के क्यू ढूंढना है, इसीलिए मुझे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मुझे ये लिखना पड़ा। अब के एन है, देखो अब के एन की वैल्यू मैं पुट भी कर सकता हूँ यहाँ पे, और इस टाइम पे तो मैं कुछ पुट भी नहीं कर पा रहा था, के एन की वैल्यू पुट कर पाता नहीं ना, तो फिर तो अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अब बस इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो अब बस मल्टीप्लिकेशन और बस सॉल्व करने का देर है, आ जाएगा आंसर। देखो अब मैं इसके बदले के एन के बदले लिखूँ तो इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4/13 इज इक्वल्स टू के क्यू, जो कि हमें ढूंढना है के एन जो हमें पता है। के एन कितना है हमारा, तो के एन है हमारा 20.4, लिख दूँ 20.4 माइनस के क्यू अब ज़रा देखो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इधर और इसको इधर। तो अगर हम 13 को के क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, के क्यू ही आएगा, तो 13 के क्यू आ जाएगा। 13 को उधर भेज दिया, इस पूरे को अगर इधर भेजेंगे तो कुछ इस टाइप का होगा, 4 × 20.4 माइनस के क्यू, होगा कि नहीं होगा? ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, इसको यहाँ और इसको यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? अब हम इसको कैसे करेंगे, इस 4 को पहले इस 20.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20.4 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 1 4 0 ज़ा 0 और 1 4 2 ज़ा 8 आया। कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, तो 1 के बाद पॉइंट यहाँ पे भी लगेगा, तो आया क्या 81.6। तो हम 81.6 लिख देंगे, 81.6 माइनस 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे के क्यू के साथ, तो यहाँ पे क्या दे देगा ये, तो यहाँ पे क्या दे देगा, 4 को के क्यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 4 के क्यू, है कि नहीं? अभी तो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता ना, तो हमने क्या कर लिया, तो हमने किया क्या, हमने इसको साथ में लिखा, इसलिए और दोनों के बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, इस बात का ध्यान रखना। इज इक्वल्स टू 13 के क्यू, इतना समझ में आ रहा बात? अब इस के क्यू को इस तरफ भेज दूं, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों सेम टर्म के हैं, दोनों का टर्म सेम है, दोनों एक जैसे हैं, है कि नहीं? तो 81.6 को मैं यहीं रखता हूं, इज इक्वल्स टू 4 के क्यू को अगर उधर 4 के क्यू को अगर इक्वल टू के उस साइड भेजूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का है, उधर जाके प्लस का, तो 13 के क्यू तो पहले से था, ये 4 उधर का गया तो प्लस का बन गया 4 के क्यू, है कि नहीं? अब देखो 13 + 4 के क्यू कितना होगा, 13 के क्यू है, यहाँ पे 4 के क्यू है, दोनों को जोड़ देंगे क्या आएगा 13 + 4 17 क्या के क्यू, है कि नहीं? और यहाँ क्या है 81.6, है ना? क्या हमारा के क्यू मिला? नहीं। अब के क्यू को ढूंढने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है? इस चीज़ मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर करता हूँ। देखो आई होप क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, देखो हाँ देखो हमारे पास ये है 81.6 इज इक्वल्स टू 17 के क्यू, यही हमारे पास आया। अब ज़रा देखते हैं 81.6 इन दोनों के बीच में क्या है, तो मैंने बोला है ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसलिए मैंने साथ लिखा, यानी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है 17। अब इक्वल टू के अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इक्वल टू के इस साइड जाती है तो क्या हो जाता है, वो डिवाइड में आ जाती है, तो 81.6 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल्स टू के क्यू। अब बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। क्या 17 सही जा सकता है कि नहीं जा सकता, देखना है तुम्हें। तो अगर देखना है तो देखो कैसे डिवाइड करें, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 81.6 को 17 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते वक्त डेसिमल को इग्नोर करेंगे, लास्ट में हम डेसिमल लगा देंगे क्वेश्चन में। 17 के टेबल में 81 आता है, तो 17 4 ज़ा 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा
68, 17 5 ज़ा 85, 17 5 ज़ा 85 होता है, 17 4 ज़ा 68 होता है, तो 17 4 ज़ा 68 ले लूँगा। अब माइनस कर दूँगा, कितना आएगा? 11 में 8 गया, 11 में 8 गया, 8 3 11 ना, 7 7 में 1 गया बचा 6, 7 में 6 गया बचा 1, हाँ 6 1 6 उतार दूंगा। 17 के टेबल में 136 आता है, तो आंसर है 8 पे आता है। कितने पे आता है? 8 पे। 17 8 जा 136। तो वो टेबल्स तुम्हें याद हो जाना चाहिए, रोज़ टेबल्स पढ़ा करो। माइनस करेंगे, कट गया। हमारा आंसर क्या है? 48, पर हमारे यहाँ पे डेसिमल था। डेसिमल कितने के बाद था? 1 के बाद। तो ये हमारा क्वेश्चन में भी किसके पास कितने के बाद डेसिमल आएगा? 1 के बाद। हमारा आंसर क्या है? 4.8 आया कि नहीं आया? तो अगर मैं देखूं तो इसको इससे डिवाइड करने पे आया क्या आंसर? 4.8। तो हमारा के क्यू की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? यही हमारा आंसर है। देखा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन देखा? जिसको भी ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, एक्चुअली में टफ है नहीं, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, वो देखना। एक और क्वेश्चन देता हूँ, करना वो, ठीक है। इसको उतार लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये सिंपल है उससे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा, इसका आंसर आ गया, वेरी गुड। और जिसका नहीं आया वो देखो कैसे करेंगे हम। तो हम यहाँ पे हमें पता चल रहा है क्लियरली, अगर OP इज़ पैरेलल टू MN, तो हमने अभी थ्योरम पढ़ा, अगर OP MN के पैरेलल होती है किसी ट्राइंगल में, तो ये ध्यान रखना होता है कि बाय BPT थ्योरम और बाय थेल्स थ्योरम हमारा क्या निकल जाता है? LO बाय OM इज इक्वल्स टू LP बाय PN, है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? जहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है? LO गिवन है 2, OM कितना है 6, LP कितना है 4, गिवन है, ये सारी चीज़ें गिवन है, ये गिवन थी, ठीक है। और PN कितना है? तो PN तो हमें ढूंढना है, PN ही तो ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है? PN ढूंढना है। अगर मैं देखूँ ये 2 था, ये 6 था, ये कितना है? ये 4 है, तो ये ढूंढना है हमें, तो ये ढूंढना है, तो PN लिखता हूँ। अब करूँगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा, तो ये जाएगा इधर, कैसा होगा? तो 2PN इज इक्वल टू 6, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में, तो 6 4 जा 24, होगा कि नहीं होगा? अब PN इज इक्वल टू 24/2, ये 2 कहाँ है? मल्टीप्लिकेशन में, ये जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको काट देगा। 2 के टेबल में 24 आता है, कब आता है? 12 पे आता है, 12 2 से 24, तो PN की वैल्यू क्या आई? 12 आ गई। आया समझ? आया कि नहीं आया? सिंपल है कि नहीं है? एक और क्वेश्चन देता हूँ, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ किसको समझ में आया। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, सेम फॉर्मूला, सेम तरीका यूज़ करके हमारे क्या फाइंड करना? PS निकालना। इसमें ST पैरेलल है, ST जो लाइन है हमारा, ये लाइन ये पैरेलल है RQ के। इसमें सेम थ्योरम BPT थ्योरम लगा के फाइंड करके दिखाओ PS। क्या फाइंड करना है? PS। एक सेकेंड, PS तो दे रखा है, ओहो ST मैंने गड़बड़ लिखा है, यहाँ T है और यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ T है, यहाँ ऐसे, तो PS फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? PS फाइंड करो। चलो तो फाइंड किया PS, ठीक है। चलो अब मैच करना, तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। हमें यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाना है? किसी भी ट्राइंगल में अगर ये वाली लाइन, बीच वाली लाइन पैरेलल होती है बेस वाले के साथ,
अगर ये ट्राइंगल घुमा के देखो तो वही सेम थ्योरम लग रहा है। तो अगर एस टी पैरेलल है आर क्यू के तो हमें पी एस कैसे ढूंढेंगे? तो हमारा बी पी टी थ्योरम क्या बोलता है? बाय बी पी टी थ्योरम क्या होता है? पी टी बाय टी आर, पी टी बाय टी आर, उल्टा लिख रहा हूँ ना क्योंकि ट्राइंगल उल्टा है, इज इक्वल्स टू पी एस बाय एस क्यू, पी एस बाय एस क्यू। ये चीज़ें समझ में उसी को आएगी जो जिसने फॉर्मूले को 10 से 15 बार में लिखा होगा। ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। पी टी बाई टी आर इज इक्वल्स टू पी एस बाय एस क्यू। पी टी कितना है? पी टी कितना है? तो पी टी हमारा दे रखा है 3 सेंटीमीटर। टी आर कितना? तो टी आर 2 सेंटीमीटर गिवन है। पी एस क्या है? पी एस तो गिवन नहीं है, वही तो ढूंढना है। तो पी एस और एस क्यू कितना है? 3 है कि नहीं है? 3। अब करेंगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। ये 3 इधर जाएगा तो 9 इज इक्वल्स टू 2 पी एस है कि नहीं? क्या ये इससे काटेगा? नहीं काटेगा। तो एक काम करते हैं, हम इस 2 को सेम इसके आगे क्या करेंगे? अब ये 2 को फिर इधर नीचे भेजेंगे। देखो 9 इक्वल्स टू 2 पी एस, जिसको ये समझ आएगी। अब ये 9/2 करना इज इक्वल्स टू पी एस। ठीक है, अब ये कटेगा, काटेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 4.5 इज इक्वल्स टू पी एस। ये हमारा आंसर आएगा। अब जो समझदार बच्चा इस 2 को इधर भेजेगा ही नहीं, सिर्फ 3 को लाएगा इधर, इस 2 को इधर भेजेगा नहीं, 3 को इधर लाएगा और सीधा काट देगा, है कि नहीं? तो ये हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसको करना। इस क्वेश्चन को फटाफट करो, सब लोग ट्राई करो इसको। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी मैंने करवाया था, सबसे पहला क्वेश्चन जो करवाया था उस टाइप का ये क्वेश्चन है। एडी क्या है फिर? एडी 3 है और बीबी 5 और देखो कैसे क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, हमें पता है बीपीटी थ्योरम के बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जो कि क्या होता है? अगर डीई पैरेलल है बीसी के तो क्या होगा? एडी बाय डीबी इज इक्वल्स टू एई बाय ईसी, एई बाय ईसी, है कि नहीं? अब एडी बाय डीबी तो गिवन है 3/5, 3/5 लिख दिया मैंने। एई मुझे निकालना है तो एई तो लिख दिया, ईसी लिखना है। क्या ईसी मेरे पास गिवन है? नहीं, बल्कि एसी गिवन है, यानी मुझे ये पूरी लाइन ही गिवन है। एसी ये पूरी लाइन गिवन है, मुझे सिर्फ चाहिए ईसी, है ना? तो अगर ये पूरी लाइन कितनी गिवन है? 5.6। तो अगर मेरी बात सुनो, जैसे मान लेता हूँ अगर ये पूरा 5 है, ये पूरा 5 है और ए मुझे ढूंढना है, तो ये बताओ अगर ये 2 है तो ये कितना होगा? 3। तो फिर मैं क्या इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ? ए ई इज इक्वल्स टू ए सी में से ई सी माइनस कर दो, ए सी में से ई सी माइनस कर दो, ए सी में से ई सी माइनस कर दूंगा तो आएगा ए ई, आएगा कि नहीं? 5 में से 2 माइनस कर दिया तो ए ई आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं ई सी को, अगर यही काम मैं बोलूँ ई सी निकालना है, यही काम मैं बोलूँ ये 2 है और ये है ई सी है, ये है, तो मैं क्या ईसी को फिर नहीं लिख सकता हूँ? ईसी निकालने का फॉर्मूला एसी में से, यानी पूरे में से 5 में से ए माइनस कर दो। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यानी ईसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ईसी तब भी तो आएगा, तो इसीलिए मैं ईसी को क्या लिख दूंगा? ये लिख दूंगा। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? पर्पस इसीलिए क्योंकि मेरे पास एसी गिवन है और मुझे ए निकालना है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं काम बनाने के लिए जो हो सकता है वो करूंगा मैथ्स में। ए का ए ई, इसी को हमने क्या लिखा? ए सी माइनस ए ई। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? इसी के बदले मैंने लिखा
अब मैं इसको मिटा दूँ। अब मेरे पास सब कुछ है, इसको मैं यहीं पे यहीं लिखता हूँ। देखो 3/5, ए क्या है पता नहीं, ए सी क्या है 5.6 और माइनस ए पता नहीं, ए तो निकालना है। तो यही चीज़ को मैं फिर यहाँ लिखता हूँ अच्छे से, 3/5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 5.6 में से माइनस करेंगे ए हमारा निकल जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 को उधर भेजेंगे और इस पूरे को इधर भेज देंगे। सही बात है कि नहीं बात है। तो 5 को उधर भेजूंगा तो 5 ए होगा कि नहीं होगा, और इसको अगर उधर भेजूंगा तो देखो क्या बनता है, ये कुछ इस टाइप का बनेगा, 3 × 5.6 माइनस ए 5.6 माइनस ए इज इक्वल टू, ऐसा ही होगा ना, ये इसके साथ पूरा जाके मल्टीप्लाई होगा, और जब ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यही पता है। तो 5.6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 6 18 का 8, 5 3 15, 1 16, कितने के बाद पॉइंट था, 1 के बाद, तो यहाँ पे भी 1 के पॉइंट, क्या है आंसर 16.8। तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 16.8 आ गया। 3 को ए के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 ए आ जाएगा इज इक्वल्स टू 5 ए है कि नहीं है। 3 माइनस का है, उधर भेजूंगा तो प्लस का, तो 16.8 इज इक्वल्स टू 5 ए जो कि पहले से था, ये उधर गया तो उधर प्लस बन गया क्योंकि ये माइनस का था, तो 3 ए हो जाएगा। अब दोनों को प्लस कर दूं तो 5 + 3 8 ए हो गया। ये क्या है 16.8 है कि नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं यहाँ तक। अब यही इसके आगे मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ तो जगह नहीं बची। So 16.8 is equals to 8 AE। 8 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, तो 16.8 को डिवाइड करूंगा 8 से तो AE की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो डिवाइड करें, चलो डिवाइड कर लेते हैं। 16.8 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 की टेबल में 16 आता है, 2 पे आता है, 8 2 जा 16, कट गया 8 उतरा। पॉइंट को इग्नोर करना है जब डिवाइड करते हैं, तो 8 नीचे उतरा, 8 1 जा 8, कट गया पूरा। क्या आया 21 आया कि नहीं आया। कितने के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे भी हम 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। आया क्या आंसर 2.1 आया कि नहीं आया। तो ए की वैल्यू आ गई ना, ए की वैल्यू क्या आई 2.8 2.1। ऐसे करते हैं जब आपको पूरा दे रखा हो, तो समझ में बात, ऐसे ही करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूं करना। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एक्स एक्स देख के तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसा लगेगा कुछ नहीं होगा। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। सेम ही फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करते जाओ। आंसर गलत आएगा काट के वापस करो, ऐसा नहीं कि गलत आ रहा फिर उसमें तुम कर रहे हो। मैथ्स का काम हमेशा साफ़ सुथरा का होना चाहिए, समझ में बात। गलत गलत लिखोगे, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कैलकुलेट किया 21 × 4 आया कितना 484, यहाँ लिखने के टाइम 85 लिख दोगे, ऐसा होता है। यही सेम चीज़ यहाँ पे रफ में उतारते हो, करते हो अच्छे से, और यहाँ पे करते हो तो उल्टा होता है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था पहले, इसलिए बता रहा हूँ। और ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए साफ़ सुथरा काम करना चाहिए। इस क्वेश्चन को करो, साथ दे रहा हूँ 2 मिनट। इस क्वेश्चन को कर दूँ, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, वही सेम चीज़ें करनी होंगी। देखो DE पैरेलल है BC के, तो बाय BPT थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं क्योंकि उसी ने निकाला था। तुम कोई थ्योरम निकालना तुम अपने नाम पे रख लेना, उसने अपने नाम पे रखा था। तो इसमें क्या होता है AD बाय DB इज इक्वल्स टू
AE बाय EC, AE बाय EC। अब इसको निकालूं, अभी मना किया मैंने। एडी हमारा x है, एडी x है, AD कितना है x, DB क्या है डीबी x माइनस 2 है कि नहीं, लिखा तो DB x माइनस 2। AE क्या है x प्लस 2, EC क्या है x माइनस 1 है कि नहीं। क्या करेंगे अब, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर दे। तो इसको अगर इसके साथ करेंगे, देखो x इंटू एक्स माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यही होगा कि नहीं होगा। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, तो तुम बोलोगे कुछ याद नहीं आ रहा। और किसी को कुछ याद आ रहा होगा जिसने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, ठीक है, 9th क्लास में कभी। तो आइडेंटिटी थी एक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ में आया। तो इसका अगर इसका ये हो सकता है तो इसका भी तो ये उल्टा हो सकता है, तो हम यही वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ये वाली आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होगा, ए प्लस बी, देखो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 सेम चीज़ है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स को एक्स के साथ करा तो एक्स स्क्वायर आया, एक्स को 1 के साथ करूंगा तो एक्स आएगा। दुनिया में किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, जैसे 5 बन जा 5, तो x बन जा x, है ना। तो ये चीज़ें आई नहीं आई। अब 2 का स्क्वायर है, क्या है 2 का स्क्वायर, इसके बाद मैं ऊपर करता हूँ क्योंकि जगह 9 है, 9 है जगह भाई, 9 है। यहाँ कर दो इसको मिटा के, इसको, इसका तो कोई काम नहीं, इसको मिटा के करता हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, हमें पता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर को इधर भेज दूं, ये प्लस में है इधर जाके, और ये वाला इधर जाके प्लस में हो जाएगा। जरा देखो एक्स स्क्वायर, ये वाला तो यहीं पे, ये वाले को लाया माइनस हो गया, ये वाले को उधर ले गया तो -4 तो पहले से था, ये उधर जाके प्लस एक्स हुआ कि नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 0 0, जैसे 2 में से 2 गया 0, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स क्यूब गया, तो ये दोनों कट जाएंगे, 0 हो गया, बचा क्या 0 इज इक्वल टू -4 प्लस एक्स। 4 को इधर भेज दूं, है ना, 4 को इधर भेज दूं तो अगर आएगा तो 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस हो जाएगा ना, माइनस है तो प्लस, और यहाँ x बच जाएगा। हमारा x की वैल्यू आई कि नहीं आई, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये तो कट पिट के मर जाएगा। यहाँ पे कट पिट के नहीं जाएगा, जिसको ये आइडेंटिटी याद होगी ना वो ही कर पाएगा। ये पेपर में अगर आता है तो तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है, ठीक है। ये पेपर में दुआ करोगे ना पूछा जाए, ठीक है। फाइनल में कभी भी ऐसा अगर पूछा जाए तो एक काम करो, उसको रट लो। मैंने अपनी बहन को जब ये पढ़ाया था उसको ये समझ में नहीं आता, उसने क्या किया, रट लिया, ऐसा रट लिया कि उल्टा बना दिया उसने पेपर में, इतना रट लिया था। तुम भी रट लो इसको, अब क्या करोगे, है ना। कोई भी चीज़ को इतने बार बना दो, उसको 10-15 बार प्रैक्टिस कर लो। अगर ये आता है उल्टा, या यहाँ से बनाना शुरू कर दो याद करना है ना, ए बी बी ए प्लस मेन। हाँ, ये तो तुमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा होगा, हाँ। या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, पढ़ाया था मैंने, बस ठीक है। अब 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, नहीं कर सकता। 6.21 का है क्या, वो तो और सिंपल है, ये तो और हार्ड था, तो मैंने सारे हार्ड करवा दिए। 6.1 का जो हमारा क्वेश्चन है वो होमवर्क है, तुम करना खुद। तो एक्चुअली में 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया नहीं, हमने उसके पीछे का कंसेप्ट सीख लिया कि कंसेप्ट होता क्या है, अब वो आराम से कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। जो इंक फैलाया ना, तुम तो इंक फैलाते हो, तब गुस्सा आता है।